कंफर्ट छोड़ो, स्ट्रेंथ पाओ। नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्योंकि कहते हैं कि बहाने ना शरीर नहीं बनाते और ज़रूरी है कि आप नियमित तौर पर स्ट्रेंथ पाएं। बहानों से शरीर नहीं बनता, ज़रूरी है कि आप रोज़ सुबह उठें और जिम करें, स्वस्थ रहें। यही प्रयोग तो फर्स्ट इंडिया का है। अब खबरें और सेहत हम साथ साथ आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अब सिर्फ आपको बॉडी नहीं बल्कि माइंड भी ट्रेन करना है। इसलिए हम आ गए हैं सी स्कीम स्थित क्लीन फिट जिम में, जहां आप तक खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ आप तक फिटनेस टिप्स भी हम पहुंचाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़ी खबरों की। क्या कहते हैं आज के दिन की बड़ी खबरें? शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे लाडनू दौरे पर। जैन विश्व भारती परिसर सुधर्मा सभा का उद्घाटन करेंगे। जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद सुनेंगे प्रवचन। साथ ही जैन विश्व भारती परिसर में ही ग्राम उत्थान शिविर का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज लाडनू दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी किसी भी क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि विकास की गंगा बहे। अब कहा जा रहा है कि जैन विश्व भारती परिसर सुधर्मा सभा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद लेंगे प्रवचन। साथ ही जैन विश्व भारती परिसर में ही ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। अवलोकन कर मुख्यमंत्री देखेंगे तमाम व्यवस्थाएं, साथ ही जो योजनाएं लाई गई हैं सरकार की ओर से वो कितनी लाभान्वित उन तक जनता रहती है। मुख्यमंत्री जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज जो लाडनू वासी हैं खास तौर पर वो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। एक तो आज लाडनू वासियों के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए कुछ खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जो विकास है उससे जुड़ी जो योजनाएं हैं, चाहे आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी हों, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हों, या फिर जो अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति हों, उनके लिए तमाम घोषणाओं की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लाडनू दौरे के दौरान दिखाई देगी। साथ ही जो जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण है उनसे मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेंगे। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी माना जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ली जाएगी जब वो लाडनू दौरे पर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर भी, साथ ही देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी आप तक। पहले बीकानेर से जो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है वो आप तक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आश्वासन पर आमरण अनशन खत्म हुआ है। एक बार फिर मुख्यमंत्री की धकल के बाद आमरण अनशन जो विभिन्न मांगों को लेकर हो रहा था, हालांकि धरना जारी रहने की बात कही गई है। बिश्नोई समाज के नेता सुभाष बिश्नोई ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं कि एक बार की तो अनशन खत्म हो रहा है, क्योंकि हमें भरोसा जो है वो मिला है। हालांकि आज से जो क्रमिक अनशन है वो जारी रहेगा। और बिश्नोई समाज अब जिस तरह से बीकानेर में आमरण अनशन पे मांगे है, बिश्नोई समाज जो पर्यावरण के प्रति लगातार अपनी मांगे और अपनी जो कर्तव्य है वो भी निभाता आ रहा है, लेकिन जो मांगे थी बिश्नोई समाज की, जिसे लेकर के आमरण अनशन भी चल रहा था। कोशिश सरकार की भी यही थी कि बात बने, हल निकले, और इसी वजह से जो है लगातार जो है कोशिशें बातचीत के माध्यम से हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके पहले कोई हल निकलता दिखाई नहीं देता। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आश्वासन पर, जब मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला, जो विभिन्न मांगे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई जो मांगे थी बिश्नोई समाज की, जिसे लेकर के आवाज भी बुलंद किए हुए थे, समाज के लोगों का भी साथ मिला था, अन्य लोगों का साथ भी इसे मिला था। आमरण अनशन अब खत्म हो गया है, राहत की बात है। और आमरण अनशन इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि आश्वासन मिला है। हालांकि धरना जारी रहेगा। अब देखने लायक रहेगा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन धरना कब तक जारी रहता है, क्योंकि जो बिश्नोई समाज के नेता हैं वो खुद उन्होंने कहा है कि जो भरोसा सरकार की ओर से मिला है उन्हें, उस पर उन्हें विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं। तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन, बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री इसमें शिरकत करेंगे और देखने लायक रहेगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी, मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जेईसीसी के मुग्धा कन्वेंशन हॉल में होगा ये कार्यक्रम। ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 का भी आयोजन होगा। तो आज जो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल है इसका उद्घाटन है और खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी भी पहुंचेंगी, मंत्री संजय शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। अब जो जेईसीसी है उसके मुग्धा हॉल में इसका आयोजन होगा और आर्किटेक्चर है तो देखने लायक रहेगा कि क्या नवाचार इस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्या तैयारी है भविष्य की।
क्योंकि अब फोकस भी है, अब जिस तरह से विकसित भारत की बात होती है, विकसित राष्ट्र की बात होती है, इसमें जो आर्किटेक्चरल सेक्टर है वो भी छूटा नहीं रह सकता, ये कोशिश है। और इसी वजह से कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान की क्या तस्वीरें हो सकती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और अब किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान क्या अलग अलग स्टॉल्स भी दिखाई देती है, फिर उनसे बातचीत भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री साथ ही उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, और किस तरह से पूरी रूपरेखा इस कार्यक्रम की रहेगी वो अपने आप में दिलचस्प होगा, खास होगा, इस तरह से उत्साह बढ़ाने वाला होगा और मजबूत करने वाला होगा इस सेक्टर को भी। अब क्योंकि देखिएगा अब बजट भी आ गया है, और बजट में भी कोशिश यही की गई है जो MSME सेक्टर है उसे मजबूत करने की, जो अन्य जो छोटे और मध्यम आकार के उद्योग है उसे बढ़ावा देने की, विकसित भारत पर आधारित है। और जब जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वो तस्वीर देखना बहुत खास होगा। उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान दिखाई देंगी, और भी क्या कुछ खास रहता है इस फेस्टिवल में, किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी देखने लायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि PM मोदी की आज परीक्षा पे चर्चा होती है, और जब भी प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो फिर बेहतरीन टिप्स स्टूडेंट्स को तो मिलती हैं, आम जन भी कुछ ना कुछ सीख कर जाता है प्रधानमंत्री को सुनने के पश्चात। तो बिहार के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र चर्चा में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे चर्चा कर छात्रों को तनाव मुक्त रहने का मंत्र प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि स्ट्रेस आज की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही कोशिश हमारी भी है कि आप स्ट्रेस से भी दूर रहे, और प्रधानमंत्री भी परीक्षा पर चर्चा कर स्ट्रेस दूर करने का मंत्र देंगे। बता दें कि आपको परीक्षा पे चर्चा का TV और रेडियो चैनलों पर प्रसारण होगा। DD नेशनल, DD न्यूज़ और DD इंडिया TV चैनलों पर इसका प्रसारण होगा। ऑल इंडिया रेडियो, मीडियम, वेब और आकाशवाणी भी सुना जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वो फिर कोशिश यही रहती है दूर दराज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिप्स जाएं, और इसका प्रसारण आज इसी उद्देश्य से किया जाएगा। एम वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और ज़्यादा से लोग इसका फायदा उठाएं। परीक्षा पे चर्चा को लेकर PM मोदी ने एक्स पोस्ट किया है, और एक्स पोस्ट में क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। 6 फरवरी को 10 बजे परीक्षा पर चर्चा जरूर करें। इस वर्ष के PPC में परीक्षा से जुड़े बहुत ही रोचक विषय शामिल हैं। तनाव मुक्त रहने की जरूरत है, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है क्योंकि अब आजकल जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी इशू भी होने लग जाते हैं जब भी एग्जाम पास आता है, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सभी को इससे दूर रहना है। जो टिप्स है प्रधानमंत्री आज वो देंगे। चलिए अब अगली खबर क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। रामसर साइट से रिलेटेड झील पर अलवर बर्ड फेस्टिवल आज चर्चाओं में है। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में इसका आयोजन होगा। वन मंत्री संजय शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। खुद भूपेंद्र यादव भी पहुंचेंगे, वन मंत्री भी होंगे। बर्ड वॉचिंग और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। रामसर साइट से रिलेटेड झील बनेगी पक्षी प्रेमियों का प्रमुख आकर्षण केंद्र। जो पक्षी प्रेमी है, अब जो खास तौर पर नेचर लवर्स है, पर्यावरण प्रेमी है, उनके लिए ये आयोजन बहुत खास होगा। किस तरह से एक्साइटिंग तस्वीरें इसमें निकल कर आती है। पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर पर नया मंच मिलेगा। जो टूरिज्म सेक्टर है जिसे मजबूत करने की तैयारी सरकार की भी है, कहा जा रहा है कि उससे इसे भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल पर एक मंच मिलेगा। रामसर साइट सिलिसेट झील पर अलवर बर्ड फेस्टिवल चर्चाओं में है, और जब खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें पहुंचेंगे बर्ड फेस्टिवल में, तो क्या अलग अलग प्रजाति की बर्ड्स यहाँ रहती है उन्हें लेकर के सुनना भी केंद्रीय मंत्री को दिलचस्प होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और चलिए और अब जो फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार है प्रमुख, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि देखिएगा आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं निकाल पाते हम, सोशल मीडिया के थ्रू तो अपडेटेड रहते हैं, लेकिन अखबार में क्या छपा है इसके लिए अब आपको ज़रूरी नहीं कि टाइम निकालकर अखबार ही पढ़े, बल्कि फर्स्ट इंडिया का जो नया प्रयोग है सेहत और खबर साथ साथ, इसके माध्यम से भी आप अपडेटेड रह सकते हैं। तो क्या कहती है फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की आज की तमाम खबरें, आज की बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें। शुरुआत करते हैं यहीं से। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स इज इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो नई विश्व व्यवस्था है वो भारत की ओर देख रही है।
कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम विश्व गुरु तो लगातार बने रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इसी का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो व्यवस्था है वो भारत की ओर देख रही है। Pradhanmantri Narendra Modi on Thursday said the world is feeling increasingly confident about global stability following India's recent trade agreements with major economies, including the European Union and United States. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हाल ही में जो भारत के व्यापार समझौते हुए थे ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के बाद, उसके बाद बहुत तस्वीरें बदली। प्रधानमंत्री ने भी इसी का जिक्र राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है, अगर समय नहीं भी निकाल पा रहे हो तो फर्स्ट इंडिया आप तक ये तमाम बड़ी खबरें पहुंचा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह लॉन्चेस भारत टैक्सी, फर्स्ट टू-प्लेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। तो यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ऑन थर्सडे लॉन्च भारत टैक्सी। अब भारत टैक्सी जो सहकारिता की ओर से पहला बड़ा प्रयोग भी है, चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि अब अमित शाह की ओर से जो फर्स्ट टू-प्लेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें 0% कमीशन है। अब जो कमीशन की मार जो अन्य प्रमुख जो राइड आधारित ऐप्स हैं, चाहे अलग अलग जो कंपनियों के माध्यम से चलाई जाती हैं, उसमें जो वाहन चालक होते थे, जो उन्हें परेशानी आती थी, उससे इसमें दूर कर दिया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है वो अब चर्चाओं में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बड़ी खबर है, अगली प्रमुख खबर है, अब जो अगर आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो पहुंचना जरूरी है। तो अगली बड़ी खबर क्या कहती है बताते हैं। इंडिया स्टोन मार्च रिफ्लेक्ट्स राजस्थान एम्बिशन, ये कहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा said that the distinctive quality of Rajasthan stone has earned it a new identity on the global stage, and that stone form Rajasthan has been used in many prestigious institutions, forts and places across the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है कि राजस्थान की संस्कृति, विरासत, इतिहास चर्चाओं में रहता है। इस वजह से जो खास तौर पर अलग अलग शहर है प्रदेश के, उनको विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया था। लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो फिर यहाँ का जो स्टोन है वो किस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में, महलों में, किलों के अलावा भी अलग अलग स्थानों पर प्रयोग में लिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उसकी खासियत जो प्रधानमंत्री ने गिराई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसका जिक्र किया है इंडिया के स्टोन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर क्या कहती है वो आप तक पहुंचाते हैं, वो जानकारी भी आप तक देते हैं। अब जो राजस्थान है, जो सेफेस्ट किस तरह से है उसका जिक्र होता है। लेकिन अब अगली जो खबर है वो है आईपीएस ऑफिसर फेसेस पॉलिटिकल फायर इन राजसमंद। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, इंसिडेंट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डिस्ट्रिक्ट, but a recent and unusual case has emerged from Rasamand where elected representatives have opened a front against an IPS officer. IPS officer faces political fire in Rasamand. IPS officer को किस तरह से राजसमंद में जो है पॉलिटिकल फायर का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो और प्रशासनिक अधिकारी कैसे आमने सामने हुए हैं राजसमंद में, वो मामला चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि जो ये पूरा मामला है वो काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी प्रमुख है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की तमाम बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी भी था ताकि आप अपडेट रहे, कुछ मिस हो गया तो। अब हम बात करते हैं सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की बड़ी खबर की, प्रमुख खबर की। तो क्या कहता है सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईमानदारी रिटायरमेंट के बाद नहीं, सत्ता में रहते दिखनी चाहिए, ये कहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये कब कहा है ये भी आपको बताते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रियों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने का इंतजार हम सभी कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने तीखा हमला किया है। जो आरोप विपक्षी दल के नेता लगातार लगा रहे थे, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? उन्होंने कहा है कि वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि उस प्रवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं
जो कुर्सी जाते ही अचानक ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है। जब ये नेता सत्ता में थे और आमजन परेशानी लेकर आ रहे थे, तो फिर इस परेशानी को लेकर के उतने ज्यादा ये लोग सजग नहीं थे जितना होना चाहिए था। ये बातें तमाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कही गई थी जब वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? भारत अमेरिका समझौते पर मार्च तक हस्ताक्षर संभव है, ऐसा कह दिया है गोयल की ओर से। तो देखिए, भारत और अमेरिका मार्च के मध्य तक बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, ये कहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल की ओर से। पीयूष गोयल ने कहा है, उन्होंने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि समझौते के लागू होते ही अमेरिका भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क घटाकर 18% तक कर देता है। अब देखिए, जो ट्रेड डील हुई है वो इसलिए एक बड़ी चीज बताई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, और जो लगातार टैरिफ वॉर चल रहा था 6 महीने तक, उसके बाद जो 50% से टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया था, उसका जिक्र किया है पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा है कि $500 अरब की व्यापार लक्ष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या कहती है सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की, वो आपको बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति की उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है पुस्तकें, ये बात कही है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, लेकिन जब उन्हें सुनते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो वो और भी ज़्यादा खास इसलिए होता है क्योंकि सदैव वो कोशिश करते हैं कि प्रेरित करें आमजन को। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि पुस्तकें सभ्यता और संस्कृति की उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है। उन्होंने कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें केवल छपी हुई सामग्री रूप में ही नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से भी देश या समाज की सामूहिक चेतना और प्रतिभा का प्रतिबिंब बनाती है। ये बात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से की गई। उन्होंने कहा है कि जरूरी है कि पुस्तकें वो पढ़ें क्योंकि पुस्तक पढ़ने से एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की अगली खबर क्या कहती है, वो आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, अगली बड़ी खबर कहती है आप तक जयपुर जोनल ऑफिस ने की है 13.48 करोड़ की संपत्ति कुर्क। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जयपुर जोनल ऑफिस ने भारतीय रेलवे के साथ की गई सुनियोजित और बड़े पैमाने की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई चर्चाओं में आ गई है क्योंकि करोड़ों की धोखाधड़ी है और इसे उजागर अब कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई की गई वो अचल संपत्ति को स्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण PMLA 2002 के तहत की गई है और ये जो पूरा मामला है ये बड़ा मामला है क्योंकि जयपुर जोनल ऑफिस ने 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और 120 से अधिक जो रैक का अवैध परिवहन हो रहा था उसकी भी अब कहा जा रहा है कि जांच में पुष्टि कर दी गई है। तो देखिए, ये तो थी आप तक हमने पहुंचाई फर्स्ट इंडिया, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की प्रमुख खबरें। अब आप तक आगे फिटनेस टिप्स भी पहुंचाएंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट इंडिया के इस नए प्रयोग में हम आप तक अब फिटनेस टिप्स भी पहुंचा रहे हैं और आप तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हम क्लीन फिट जिम में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताई थी दैनिक हिंदी अखबार और डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया समूह की प्रमुख खबरें। अब हम बात करेंगे फिटनेस टिप्स पर, क्योंकि कहा जाता है कि फिटनेस ही मेरा स्टेटस है, आलस मेरा दुश्मन है, जिम मेरा मंदिर है, साथ ही जो पसीना है वो मेरा सिग्नेचर है। लेकिन टिप्स क्या है ये हमें बताएंगे। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ मौजूद है फिटनेस कोच कहें या फिर न्यूट्रिशनिस्ट कहें या फिर ट्रेनर कहें, हमारे साथ मौजूद हैं हरीश शर्मा, जिनसे आज हम बात करेंगे फिटनेस टिप्स पर। हरीश जी, शुरुआत आज के दिन की करते हैं, फिटनेस टिप्स जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा वेट लॉस जिसके लिए अधिकतर लोग जिम आते हैं, तो वेट लॉस करना जिनकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी में शामिल है, सप्ताह में कितने दिन जिम करना उनके लिए ज़रूरी है, कितने घंटे और कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? ये सारा कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मे बी आप 1 वीक में आप अपने आप को 150 मिनट्स ट्रेन कर सकते हो। एक दिन एक्सरसाइज, एक दिन वेट ट्रेनिंग, एक दिन कार्डियो, एक दिन वेट ट्रेनिंग, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आपने एक्सरसाइज करी, एक दिन आप रिकवर कर सकते हो बॉडी को। क्योंकि आजकल आज फ्राइडे भी है, चीट डाइट भी चर्चाओं में रहती है, लेकिन बैलेंस डाइट कैसे हो सकती है? चीट डाइट और बैलेंस डाइट का कॉम्बिनेशन आप बता दीजिए। अगर आप चीट मील करना चाह रहे हो, चीट डाइट करना चाह रहे हो, तो उसको भी आप घर पे मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें हेल्दी चीज़ें डाल सकते हो, मे बी आप फाइबर ऐड कर सकते हो, उसमें आप उसमें प्रोटीन रिच फूड ऐड कर सकते हो,
और कुछ कार्ब्स भी लोड कर सकते हो, जिससे आपकी एक जो चीट मील है वो भी हो जाएगी और आपकी हेल्दी डाइट भी हो जाएगी। बात करें हम ओबेसिटी की, मोटापे की, तो उसके लिए हमें कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ेगा, हमें कैलोरीज को कट करना पड़ेगा और जिम आके या मे बी आपके आसपास कोई अराउंड पार्क है या व्यायामशाला जो भी है उसमें आपको कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा, तभी आप अपने मोटापे को कम कर पाओगे। अच्छा, मसल बिल्डिंग के लिए किस तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मसल बिल्डिंग करते समय अगर भारी उपकरण उठाते हैं तो फिर जो बल्कीनेस है वो भी आ जाती है, क्या ऐसा भी है? देखो, मसल बनाने के लिए सारा जो खेल है वो प्रोटीन का है। प्रोटीन रिच अमाउंट में जो फूड है, जो सप्लीमेंट है वो हमें ऐड ऑन करने पड़ते हैं और मसल को बार बार ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसकी रिकवरी करनी पड़ती है, उसको कार्ब और प्रोटीन की उसकी फीडिंग करानी पड़ती है। अमाउंट, नंबर ऑफ़ रेपिटेशन कितने रखने हैं, नंबर ऑफ़ सेट कितने रखने हैं, वो सारा कुछ गाइडेंस में काम होता है, तब आपके जाके मसल आपको बिल्ड होता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि जिम में कैसे आकर के फिट रह सकते हैं, लेकिन जो घर बैठे फिट रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो आज अब खास हम रोज सुबह सुबह दर्शकों से मिलते हैं, ये कोशिश हमारी है कि घर बैठे भी अगर अपडेटेड रहना चाहे, फिट रहना चाहे, तो वो कौन कौन से व्यायाम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं घर बैठे भी फिट रहने के लिए? ओके, घर रह के हम छोटे छोटे से इक्विपमेंट मंगा सकते हैं ऑनलाइन, जो कि हमारे हेल्पफुल रहेंगे एक्सरसाइज में, और हम अपने कोर को ट्रेन कर सकते हैं। हम डेली प्लैंक कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन कोर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लैंक हो गया, हैंड स्किपिंग हो गया, और हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। हम कोई भी छोटे छोटे अपने गोल बना सकते हैं घर में, जो वेट हैं अपने, कुछ भी आप वेट उसको लेके कुछ भी एक्सरसाइज आप डिज़ाइन कर सकते हो मसल को लेके, उससे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है हरीश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए फिटनेस को लेकर। तो देखिए, आज का मूल मंत्र फिटनेस को लेकर तो यही कहता है कि डर को डंबल समझना है, क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो समय लेता है, हार नहीं माननी है, कॉन्फिडेंट रहना है, वही आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट साबित होगा। तो हम आपसे रोज इसी तरह मिलेंगे, फिटनेस के मूल मंत्र भी आप तक पहुंचाएंगे, टिप्स भी आपको घर बैठे मिलेगी, साथ ही खबरें भी आप तक पहुंचेगी। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।